भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मायावती जी में से कौन सा सही रास्ते पे चल रहा है, और सतीश मिश्रा जी का रोज कब करोगे? कैसे हो सम्राटो? आपको है ना एक खास चीज दिखाता हूँ। आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, बीबी की वाइन्स। इसको भी जानते होगे, आशीष चंचलानी। और इनको भी जानते होगे, अमित बड़ाना, क्योंकि इनने की है मेहनत। फिर भी इसके करियर ग्राफ है ना बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। पूरे यूट्यूब पर यही खबर है अमित बड़ाना की। चलो छोड़ो, अपन को क्या करना। मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ना, ये लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, इनको मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ और इनकी क्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बहुत सालों से इन लोगों को देख रहा हूँ। शुरुआत में इनकी जो वीडियोस बनती थी ना, वो कुछ खास नहीं बनती थी। ज़्यादातर लोग है ना मोबाइल से वीडियो शूट करते थे, और आज इनकी वीडियो क्वालिटी की स्तर इतना बढ़ गया है कि अगर आप पिक्चर कोई चला लो साथ के साथ और इनकी वीडियोस चला लो ना, तो कोई अंतर समझ नहीं आता है। और ये लोग अब है ना वेब सीरीज भी बना रहे हैं, और इनमें से बहुत से लोग जो है ना फिल्मों में आ गए। और इन लोगों ने ना यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन पे कब्जा कर रखा है। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्रीज पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, सलमान खान ने, आमिर खान ने। यार वो लोग टैलेंटेड हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ये लोग भी टैलेंटेड हैं, इनने कई सालों की मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी मौका है आप लोगों का। मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग करो, लेकिन जो शॉर्ट मूवीज़ होती है, शॉर्ट स्टोरीज बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, थोड़ा सा कठिन होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना सीख जाओगे ना, तो वो भी करना सीख जाओगे। शुरुआत आप ब्लॉगिंग से कर सकते हो। मैंने अभी एक है ना चैनल देखा है, आई थिंक पॉजिटिव फिल्म्स, और इस पर है ना मैंने कुछ तो भी है ना एक शॉर्ट वेब सीरीज देखी, जय भीम करके। इसने स्टार्ट की है। मैं इनको जानता नहीं हूँ, ना मेरी कभी इनसे बात हुई है, लेकिन मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे देख के बहुत इंप्रेस हुआ यार। ये कर पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन है ना फिर भी जो कॉन्सेप्ट ये लेकर आए ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से भी लोग है ना अब यूट्यूब पर आ गए हैं। बट इनने ना एक कॉन्सेप्ट कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर देखो आप, बाबा साहब दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए जादू से बाबा साहब प्रकट होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मुन्ना भाई MBBS का गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट है। और मैं ब्लॉगिंग करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक तरीका है जिससे आप है ना फिल्म एडिटिंग करने के स्किल सीख पाओगे, अपनी डेली लाइफ बताने की एक स्क्रिप्ट लिखने का एक टेक्निक सीख पाओगे। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे ना, तो ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और जो ये वेब सीरीज़ वाला कंटेंट है ना, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, और आप सिंपली अपने मोबाइल से शूट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है। और किसी OTT प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है आपको, अमेजॉन प्राइम, क्योंकि यूट्यूब है आपके पास। दोनों की पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। क्या पढ़ रहे हो? A for apple. ए फॉर एप्पल। अरे वाह। और आपकी तो पिटाई हो रही है ऐसा लग रहा है, क्यों? असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है क्या असेंडिंग ऑर्डर्स? हाँ. इनको सब पता रहता है। बताओ, मुंह देखो उसका। कॉन्फिडेंस देखो इनके चेहरे पे जरा। बताओ क्या होता है? तो कुछ नहीं फिर भी। पहले ड्राइंग करता होता है. भैया मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड हो गए। मैंने आज कमेंट पढ़ी कितनी सारी। अच्छा, फेमस हो गया। पापा क्या बोल रहे? पापा तो बोल रहे चश्मा लगा के आ जाता है एक तो पिटाई इसकी करता इसकी है, कैसे मारूं? हैं? पापा क्या बोल रहे? पिटाई करो इसकी है। एक कमेंट में लिखा था मैं भी ब्लॉगिंग चालू कर दूं, तो मैं कर ही लेता हूं। चलो मैंने अपना फोन भी तो कितने साल का हो गया? हाँ? कितने साल का हो गया? 15। 15 का हो गया? हाँ? चल फिर तो कर सकता है, कर ले। देख रहे हो सब ऑनलाइन आ रहे हैं। और जहाँ तक कॉन्सेप्ट कॉपी करने का सवाल है ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कोशिश होती है, उसके बाद कंटेंट कॉपी होता है, और उसके बाद ओरिजिनल निकल के आता है। मैं भी ब्लॉगिंग में केसी नेस्टेट को कॉपी करता था। और ध्यान रखना, YouTube ने हमें शैडो बैन कर रखा है। आप लोगों के लाइक और कमेंट की वजह से हमें थोड़ी बहुत रीच मिल रही है। और हमारे यहाँ पर है ना सोसाइटी वाली प्रॉब्लम चल रही है, और अभी तक जो है पानी नहीं आया। कब से? 2-3 दिन हो गए पीने का पानी। 3 दिन से हमारे खाली बोतल खाली। 3 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं है। हम लोग क्या स्टिक से काम चला रहे हैं। स्टिक से काम चला अब रहे हैं। मजबूरी में पीनी पड़ेगी। आज हमको लेने हैं सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम पड़ा है। अभी तक युगल भाई अकेले ही कर रहे थे, क्योंकि आज की अपडेट ये है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था ना, आखिरी में वो जो स्पीच बोलता है व्यक्ति, ऑफिस में चुने गए थे 5-6 लोग। उनमें से एक जो है बाहर चले गए हैं, एक जो है वो लखनऊ बैठ के काम करते हैं, 2 लोग जो है वो रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर चले गए हैं, बचे हैं। और मैं जो आता हूँ लेट, तो सारा भार जो पड़ गया इनके ऊपर।
वो अंदर ही था क्या ऐप से? मुझे लगा रिपोर्टिंग करने गया है, सुबह से यहीं रिपोर्टिंग कर रहा है। इतनी आसानी से पीछे छुड़ा लोगे मेरे से। तो ये अभी अभी आया, सीधा घुस गया रिपोर्टिंग करने। काम पहले जल्दी जल्दी कर, फिर अपन को सवाल जवाब लेने। और आज है ना, आप लोगों की शिकायत रहती है हम लोग ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो आज है ना हमारे पास सामने जो है लगभग 40 सवाल है और आज हम रैपिड फायर वाला गेम खेलेंगे और धड़ाधड़ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले है जुनेद शेख, आई एम मुस्लिम एंड आई लव अम्बेडकर जी एंड लव योर वीडियो, आई विल प्रे फॉर योर न्यू इनिशिएटिव, कीप ग्रोइंग ब्रो, थैंक यू थैंक यू। सेकंड है द लाइफ ऑफ स्ट्रगलर, बोल रहे हैं क्या बहुजनों का एक यूट्यूब चैनल जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं ना वो ट्विटर पे नहीं होते, उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म चल रहा होता है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो बनता है ना उसको मेंटेन करना बच्चों का खेल नहीं है। जो पैशनेट होता है ना, जैसे फेसबुक का मार्क जकरबर्ग है ना, जो लोग इसके पीछे पैशनेट होते हैं ना वही ये काम कर पाते हैं। जैसे कि हम ब्लॉगिंग चैनल चलाते हैं। वर्ल्ड ऑफ सिनेमा बोलते हैं आई एम नॉट 100% एग्री विथ योर आइडियोलॉजी of your video content, but as a person I am connected with you, I watch your videos regularly since 2019, keep it up, thank you very much। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी सारी बातों से सहमत हो, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखिए, जो अच्छा होगा वो आगे ग्रो करेगा। रंजेश कुमार बोल रहे हैं आई रीड योर आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस, मोर पावर टू यू, थैंक यू। कांट बहुजन एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर, देखिए बात वहीं आगे घूम फिर कर कि ना तो आप ना कोई सोशल मीडिया बनाए, इससे बेटर है कि जो ऑलरेडी सोशल मीडिया चल रहा है उस पर अपना कब्जा करें। और दूसरा बात यह है कि जो न्यूज़पेपर है ना, जमाने चले गए, प्रिंटिंग के जमाने चले गए, वेबसाइट बनाओ यार, वेबसाइट। तो हमारा जो है ऑफिस का पैकिंग मटेरियल ख़त्म हो गया है, इसलिए वो लेने के लिए आए हैं अपने। पुट्ठा दे दो यार, ज़्यादा गौर से आशीष कुछ लेकर आता हूँ। इसे थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी थोड़ी सी बड़ी चाहिए, डबल चाहिए। पैकिंग का सामान लेने आए थे और वो है ही नहीं, मतलब है ना, अगर कल नहीं मिला ना हमको तो हमारी पैकिंग बंद हो जाएगी। लेकिन वो ऐसे दुकान वाले बोल रहे हैं कि कल सुबह पहुंचा देंगे। तो युगल भाई वीडियो देख रहे हो ना, तो सुबह 12 बजे कॉल लगा देना इनको, नंबर मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा। अब ऐसे कम्युनिकेशन किया करेंगे। चल बाय बाय। बाकी के सवाल घर पहुँच के। ओके। अरे खोलो यार। अरे जा रहा है यार। अरे जा रहा हूँ। बाय। अभी मैं और सनी है ना इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि यार हम जो ब्लॉगर है, बहुजन ब्लॉगर हैं, जो बहुजनों की बातें उठाते हैं, इस पर इतने व्यू क्यों नहीं आते हैं? तो हो सकता है कि ये है ना एक नया फील्ड हमने क्रिएट कर दिया जो उससे पहले नहीं था, और लोग बाग इस तरह की वीडियोस देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ऑनलाइन थे ही नहीं। अब धीरे धीरे बहुजन जैसे जैसे ऑनलाइन आ रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये ना बहुजन ब्लॉगिंग की संभावनाएँ क्या है, इसको किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है और कैसे इसको एक बड़े लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, और हर किसी को कैसे सिखाया जा सकता है कि वो ब्लॉगिंग करें और अपने बहुजन महापुरुषों की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी, बहन मेरी झलकारी थी। तो सारा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। आज है 23 और आज ही के दिन 1944 को है ना पेरियार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भेंट हुई थी। बड़ी बात है। कभी आप लोग अगर ऐसा सुनो ना कि कुछ अम्बेडकराइट लोगों ने है ना किसी व्यक्ति को घेर के उससे ज़बरदस्ती जय भीम बुलवाया ना, तो सोच लेना उसी दिन जितने भी महापुरुषों की हज़ारों साल की मेहनत है ना वो सब गुड़ गोबर हो गई। क्योंकि कट्टरवाद है ना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर सवालों का। जेम्स बॉन्ड, कैश ऑन डिलीवरी कब स्टार्ट करोगे? अभी समय लगेगा थोड़ा। बीबली पूछते हैं कि भैया हम लोग बिजनेस में तो आते हैं लेकिन ठीक से काम क्यों नहीं कर पाते? अगर आप है ना ध्यान से अगर चीज़ों को समझोगे ना, तो जो बहुजन समाज के लोग थे ना उनके पास पहले कोई काम था ही नहीं, बिजनेस तो था ही नहीं। जैसे तैसे संविधान में रिजर्वेशन मिला, उसके बाद सरकारी नौकरी में आए। और आप लोग अभी भी देखोगे ना, आपके पेरेंट्स आपसे है ना ये फोर्स करते हैं कि है ना आप सरकारी नौकरी करो तभी आपकी शादी होगी। और जो आपके यहाँ लड़की वाले भी आते हैं ना वो यही पूछते हैं क्या लड़का सरकारी नौकरी में है? तो ये एक इतना बड़ा माइंडसेट है ना कि बिजनेस हम नहीं कर सकते। और जब आपके दिमाग को ये बात फीड कराई जाती है ना कि बिज़नेस आप नहीं कर सकते, तो सच में आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को फीड कराया है कि मैं बिज़नेस ही करूंगा, इसी में ही आगे बढ़ूंगा। तो शायद इस कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अमन यादव, तुम यार 90% ठीक हो, 10% गलत हो मेरी नज़रों में। बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता है। मैं आपको देखता हूँ 10% आप गलती करते हो, क्या कहोगे इस बारे में? मैं यार देख हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैंने 10 फैसले लिए हैं तो उनमें से 4 फैसले गलत होना स्वाभाविक है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, बड़े बड़े लोग हैं,
उनके साथ भी एवरेज ऐसा ही होता है। तो आपने तो मुझे उनसे भी बड़ा बना दिया कि 10% गलत हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि है ना, मैं 40% गलत हो सकता हूँ, लेकिन 60% तो सही होने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। दिनेश सुरभे, अंजुल सर आपके रेड बुक के बारे में बताओगे ना, सीक्रेट है। निहाल सिंह, आप इतने शानदार ब्लॉग कैसे बनाते हैं? पता नहीं, बन जाते हैं। दिन हरपाल, आप वामन मेश्राम जी, चंद्रशेखर भाई, वेद जी आदि का रोस्ट कर चुके हैं, मायावती जी और सतीश मिश्रा जी का रोस्ट कब करोगे, या आपके यहाँ बीएसपी के अलावा बाकी सबका रोस्ट किया जाएगा? कठिन सवाल है यार ये तो। देखो, मैंने है ना चंद्रशेखर भाई का रोस्ट नहीं किया, और कुल मिला के बताऊं तो रोस्ट एक नया शब्द है, इसलिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। रोस्ट तो मैंने किया ही नहीं। रोस्ट जो है ना, वो सिर्फ मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बता रहा था ताकि आपको समझ आए और आप इस फील्ड में आ सको। अदरवाइज मैंने किसी का रोस्ट नहीं किया, सिर्फ उनको वो बातें बताई जो उन्होंने अपने मुंह से बोली हैं, और मैं उनको सिर्फ ये आईना दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। और मैं कतई नहीं बोलता कि मैं 100% सही हूँ। और जहाँ तक मायावती जी की बात है ना, तो मैंने उनकी अच्छाई बातें भी आप लोगों को दिखाई हैं और बुराई चीज़ें भी आपको दिखाई हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जाके मेरे पुराने ब्लॉग्स देखिए। और हाँ, वामन मेश्राम जी ने अगर कुछ ख़राब किया है ना, तो कुछ अच्छा भी किया है। उन्होंने उन लोगों के दिमाग में बातें घुसाई हैं जो लोग ना तो इंटरनेट के बारे में जानते हैं, ना व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं, और वो ग्राउंड लेवल के लोग जो जैसे काशीराम जी ने काम किया था ना, बस मुझे उनसे सिर्फ एक ही समस्या है कि वो निगेटिव ज़्यादा बोलते हैं। विनय जाटव हाथरस, कठिन सवाल पूछ लिया यार। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और मायावती जी में से कौन सा सही रास्ते पे चल रहा है? साहब काशीराम जी के मूवमेंट को लेकर वर्तमान में आपकी क्या राय है? मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इस मूवमेंट, मतलब जो यूपी वाला मूवमेंट है ना, काशीराम जी से बहुत बाद में कनेक्ट हुआ हूँ। और जब कनेक्ट हुआ हूँ, जब वो इस दुनिया में नहीं थे, उनके बारे में तब पढ़ा, तब वो इस दुनिया में नहीं थे। मैं खुद इसके बारे में सोचता रहता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मायावती जी ने बहुत काम किया है। चंद्रशेखर भाई की शुरुआत है, समय लगेगा, अभी जानने में समय लगेगा। सुमित गौतम का इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहुजन यूट्यूबर जल्दी ग्रो क्यों नहीं करते? देखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि लाइक भी किया जाता है हर वीडियो को, सब्सक्राइब किया जाता है चैनल को। उनकी नहीं बोल रहा जो ये करते हैं, लेकिन उनकी बोल रहा हूँ। तो जो नए यूट्यूबर भी आते हैं ना, तो उनको गाइडलाइंस नहीं पता होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि मौके की नज़ाकत, उनको मौके की नज़ाकत नहीं पता होती। कई बार हमें चुपचाप से कुछ बातें बिना थंबनेल में डाले चुपचाप से बता देनी पड़ती हैं, और कई बार हम थंबनेल पे ढिंडोरा पीट के बता देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती। और जो दूसरा ग्रुप है ना, जो मनुवादी ग्रुप है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो सालों से कर रहे हैं। और अगर आप उनकी हिस्ट्री निकालोगे तो 5000 साल से वो आपसे ज़्यादा शिक्षित हैं, तो उनको तो ज़्यादा पता ही होगा ना। तो आप जैसे ही ग्रो करोगे तो आपकी टांग पड़ के वो नीचे उतार देंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हमारी कंप्लेन होती है। आप लोगों को कई बार मेरे वीडियो के पास है ना, बहुत सारे ऐसे 1 2 3 4 5 स्टार बने आते हैं ना, तो आपको 5 स्टार रेटिंग करनी है। क्योंकि जब हमारी कंप्लेन होती है तो ये यूट्यूबर हमारे सब्सक्राइबर से पूछता है कि क्या वीडियो अच्छी हैं। आखिरी सवाल बहुत सारे थे, लेकिन मैंने आज फिर भी है ना इतने सारे सवाल ले लिए ना, मैं मुश्किल से 4 या 5 सवाल उठाता हूँ। लोकेश कुमार बोलते हैं, मेरा मन में एक सवाल है, क्यों ना सनी भाई को सुमित भाई द न्यूज़ वीक जैसा हेयर स्टाइल करा लेना चाहिए, क्या ख्याल है? आपको पता चल गया क्या? न्यूज़ वीक पर स्पेशल कोटा है गंजा पीपल्स के लिए। मजाक नहीं कर रहा। न्यूज़ वीक के सारे रिपोर्टर गंजे हैं क्या? सुमित भाई, यस वी हैव कोटा फॉर गंजा एम्प्लॉइज। ट्रोल करने वाला भी हंसने लग गया। गंजे रॉक्स, ट्रोल शॉक्स। कल मिलते हैं, बाय बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।